जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको मिथुन राशि जून 2022 का राशिफल बताने वाले हैं। इसमें हम आपको सामान्य जीवन, कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य जीवन, प्रेम तथा वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन तथा अंत में बाधाओं से बचने के लिए उपाय पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सामान्य जीवन। मिथुन राशि के जातकों को जून के महीने में कुछ क्षेत्रों में कामयाबी मिलेगी तो कई मामलों में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दशम भाव में बृहस्पति और मंगल की युति होने से नौकरी के क्षेत्र में अच्छे परिणाम होंगे। जातकों के लिए तबादले के योग है जो फायदेमंद होगा। इसी तरह महीने के उत्तरार्ध में सप्तम भाव पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि होने से कारोबारी फायदे में रहेंगे। हालांकि विद्यार्थी दुविधा के शिकार रहेंगे क्योंकि पंचम भाव में केतु की उपस्थिति रहेगी। घर परिवार में तनाव का माहौल हो सकता है। एकादश भाव में शुक्र और राहु की स्थिति होने से परिवार में सामंजस्य की कमी रहेगी। लवमेट के साथ आप अच्छा समय गुजारेंगे। पंचम भाव के स्वामी शुक्र अपने ही भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और प्रियतम के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी क्योंकि एकादश भाव में शुक्र के साथ राहु की उपस्थिति रहेगी। नौकरी और कारोबार में आमदनी बढ़ेगी और बचत होने की भी संभावना है। जून का यह महीना आपके परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्रों में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कार्यक्षेत्र। मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से यह मिश्रित समय रहेगा। दशम भाव में बृहस्पति और मंगल की युति होने से महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। परिस्थितियां हर प्रकार से सहयोग देगी। नौकरी में तबादले का योग है, लेकिन तबादला आपके लिए फायदेमंद होगा। नौकरी पेशा लोगों को स्वयं के बर्ताव पर ध्यान देना जरूरी होगा क्योंकि मंगल के कर्म क्षेत्र में स्थित होने से आप क्रोधियन आवेश में आकर नौकरी में समस्या खड़ी कर सकते हैं। कोशिश करें कि इस दौरान आपकी वरिष्ठ अधिकारियों से तनातनी नहीं हो। अपने काम को जिम्मेदारी और समय पर पूरा करें। आपको सहयोगी आपको उकसाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप धैर्य बनाए रखें। माह के उत्तरार्ध में परिस्थितियां अपेक्षाकृत अनुकूल हो जाएंगी। माह के उत्तरार्ध में सप्तम भाव पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि होने से कारोबारियों को फायदा होगा। बिजनेस के दृष्टिकोण से महीने का उत्तरार्ध लाभप्रद रहने वाला है। कारोबार के सिलसिले में लंबी यात्राओं का योग है और कुछ जातक विदेश भी जा सकते हैं। ऐसी यात्राओं में बिजनेस में सफलता मिलेगी और नए संपर्क स्थापित होने का अच्छा लाभ होगा। आपको सलाह है कि ज़्यादा महत्वाकांक्षी योजना नहीं बनाएं। अगर आप नए क्षेत्र में कारोबार बढ़ा रहे हैं तो एक एक कदम आगे बढ़ाना फायदेमंद रहेगा। आर्थिक स्थिति। मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। एकादश भाव में शुक्र के साथ राहु की उपस्थिति होने से आमदनी में वृद्धि संभव है। नौकरी पेशा लोगों की तरक्की में धन का आगमन होगा। कारोबार और व्यापार में बढ़ोतरी से भी आपको आर्थिक फायदा होगा। बेहतर निवेश से आपको फायदा हो सकता है। हालांकि इस दौरान आपके लिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होगा। द्वादश भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति से खर्चों में बढ़ोतरी होगी। इसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। कई जातकों के लिए धन आनी भी हो सकती है। हालांकि नवम भाव में स्थान शनि का है, इससे भाग्य साथ देगा। माह के उत्तरार्ध में खर्चों में आशातीत रुकावट दिखेगी और धन वृद्धि के योग बनेंगे। इस दौरान आप बचत करने में कामयाब रहेंगे। आपको सलाह है कि लंबी अवधि की योजनाओं में निवेश करने से बचें। इस दौरान व्यापार में निवेश करने से पहले पुनर्विचार करना अच्छा होगा। हालांकि महीने के उत्तरार्ध आर्थिक दृष्टि आपके लिए
सफल रहेगा और आपके निर्णय सही साबित होंगे। स्वास्थ्य जीवन, मिथुन राशि के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना अच्छा रहने वाला है। छठे भाव के स्वामी मंगल दसम भाव में बृहस्पति के साथ युक्त होंगे। इसकी वजह से आप बड़े से बड़े रोगों को दूर करने में कामयाब रहेंगे। छठे भाव पर बृहस्पति, सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि होने से आपको हिम्मत आएगी और बीमारियों से लड़ने की क्षमता महसूस करेंगे। आपको सलाह है कि स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाएं। सुबह की सैर पर जाने से आपको स्वयं को ऊर्जा का एहसास होगा। समय पर और पौष्टिक भोजन करने से आप कई समस्याओं का सामना कर पाएंगे। इस वक्त ग्रहों की दशा आपके अनुकूल रहेगी और मामूली प्रयास से ही पहले से चल रही स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियां दूर हो जाएंगी। प्रेम तथा वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधित मामलों में यह माह मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। इस माह पंचम भाव के स्वामी शुक्र अपने ही भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसके अलावा माह के पूर्वार्ध से ही पंचम भाव पर केतु की उपस्थिति होने से पंचम भाव पर राहु और शुक्र की दृष्टि रहेगी। मिथुन राशि के जातकों को इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके रिश्ते पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे, लेकिन प्रियतम के साथ अहम का टकराव भी हो सकता है। आपको सलाह है कि अपनी बोली पर नियंत्रण रखें और मन में किसी गलतफहमी को नहीं पालें। अपनी अच्छी नौकरी को दोष दिखाने से भी बचें। कई जातकों के अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अपने प्रियतम के कहीं अनावश्यक कार्यवश चलने वाले खर्चे दूर होंगे। माह के पूर्वार्ध में सूर्य के द्वादश भाव में रहने से आपके प्रियतम से कुछ तनातनी भी संभव है। छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करें तो रिश्ते को संभालने में कामयाब रहेंगे। इस दौरान विवाहित जातकों के लिए भी परिस्थितियां कठिन होगी। फिजूल की बातों पर जीवन साथी के साथ बहस और वाद विवाद संभव है। घर परिवार से जुड़े मामलों में अधिकार क्षेत्र को लेकर टकराव हो सकता है। हालांकि सप्तम भाव के स्वामी ग्रह बृहस्पति के दसम भाव में बैठकर आपकी राशि को देखने से आपको फायदा होगा। पारिवारिक जीवन, मिथुन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टि से यह माह सामान्य रहने वाला है। माह के उत्तरार्ध में एकादश भाव में शुक्र और राहु की स्थिति होने से समय पारिवारिक जीवनों के लिए ज़्यादा अनुकूल रहेगा। परिवार के सदस्यों में आपसी सामंजस्य की कमी रहेगी। अगर आपको बर्ताव ठीक रहा तो दूसरे सदस्य धीरे धीरे आप पर भरोसा करने लगेंगे। माह के उत्तरार्ध में तृतीय भाव के स्वामी सूर्य के बुध के साथ युक्त होने से भाई बहनों से उत्तम संबंध बनेंगे। गलतफहमी दूर होने से मनमुटाव भी खत्म हो जाएगा। बाधाओं से बचने के लिए उपाय यह है कि राह के कुत्तों को भोजन दे। हर रविवार को भैरव बाबा की उपासना करें। बुधवार के दिन गौ माता को पालक और हरा चारा खिलाएं। अपनी बहन या बुआ जी को हरे रंग की चूड़ियाँ भेंट करें। इससे सभी बाधाएं दूर होंगी।